गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम को लेकर के आज जिला आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कि अनुराग ढांडा ने दिल्ली से आकर के बताया कि किस तरह से गुरुग्राम में नेक्सस जो है वो ज़्यादा ही संगठित अपराध के रूप में बढ़ रहे हैं। संगठित अपराध के रूप में यहाँ पर जो साइन बोर्ड है उनके ऊपर जो नेता हैं उन्होंने अपने किस तरह से यहाँ पर बैनर पोस्टर चिपका रखे हैं और साथ ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वह सत्ता दल से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं दूसरी पार्टी के नेताओं के बैनर पोस्टर को दूसरे दिन ही उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। यह भी एक नेक्सस है जो कि काम कर रहा है, जो कि नगर निगम में है। इसी के साथ उन्होंने और भी कई उदाहरण दे करके बताया कि किस तरह से गुरुग्राम की कानून व्यवस्था जो है इस समय धराशायी होकर के गिर रही है। गुरुग्राम में क्राइम रेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं जहां पर भी उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां पर इस तरह के क्राइम नहीं हो रहे हैं। देखिए ये खास खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अनुराग ढांडा जी जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं वो आए हैं, प्रभाकर जी आए हैं। वो बहुत बड़ा मुद्दा उठाने आए हैं। क्राइम का एक स्टेट सर्वे कल निकला है जिसमें दिखा रहा है कि हरियाणा खासकर गुड़गांव में 4-5 क्राइम ऐसे हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। शराब तस्करी का, गन्स का, आर्म और स्नैचिंग का ये बढ़ रहे हैं, जो दर्शाता है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज, ऑलमोस्ट 30 to 40% से बढ़ रहे हैं। ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं और ये दर्शा रहा है कि कोई गैंग्स हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रही हैं। पर हमें ये डर है कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, गैंग जो है, कभी भी पॉलिटिकल माइलेज के बिना नहीं होता, पॉलिटिकल संरक्षण के बिना नहीं होता। तो उसके लिए आज हरियाणा सरकार को बताना चाह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है, इसको आप रोक लगाइए। वरना गुड़गांव भी एक बार जब गैंग ऑफ वैसेपुर की तरह जिस तरह मुंबई में गैंग वॉर होता था उस तरह गुड़गांव में न चले। तो कैसे माना जा सकता है? क्या इससे सरकार की कोई साजिश मानी जा सकती है? हम ये कहेंगे कि सरकार का फेलियर हो जाता है। अगर पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। जिस तरह एमसीजी ने अभी एक कॉर्पोरेटर पे, बीजेपी के कॉर्पोरेटर पर केस किया है, FIR किया है कि आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल में कम से कम 5 बार एमसीजी कमिश्नर को कंप्लेंट आ चुकी है कि ये गलत इलीगल होर्डिंग हटाएं। सारे बीजेपी और जेजेपी के बोर्ड लगे हुए हैं और इससे जो है हमारा एक्सचेकर को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स जो आना चाहिए सरकार का वो आ नहीं रहा। ये ऑर्गेनाइज क्राइम ही है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज दे रहे हैं, एक अपनी पावर सत्ता में रहने का वो फायदा उठा रहे हैं। तो इसको हमें रोकना चाहिए और जो जनता को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से उसको बिल्कुल भरपाई करनी चाहिए। भारत जी, क्राइम के बारे में बात हो रही है अनुराग ढांडा जी के द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गुड़गांव में क्या क्राइम बढ़ रहा है? बाकी स्टेट में क्राइम कम हो रहा है? बात करें अपने शहर की, हमेशा से बोला गया कि शहर अपना तो जिम्मेदारी भी है हमारी। अगर शहर के अंदर लगातार क्राइम बढ़ रहा है तो देखिए, विपक्षी हों चाहे सत्ता में बैठे लोग हों चाहे आम जनता हो, उन सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इस बारे में कुछ भी देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, कुछ सालों की बात करें, जो ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हत्याओं की वारदातें लगातार सुनने को आ रही है। हर कोई दिन गुड़गांव का आज ऐसा नहीं जाता जहाँ पे गोली कांड सुनाई ना दे। कभी ज्वेलर्स के ऊपर गोली चल रही है, कभी आम व्यक्तियों की लाशें मिल रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले इफ्को चौक के पास एक महिला की लाश मिली। देखिए, अपराधियों के अंदर से अगर डर निकल जाएगा, प्रशासन का डर निकल जाएगा, पुलिस का डर निकल जाएगा, तो इसी तरीके से काम करेंगे। अगर सरकार, अगर प्रशासन, अगर पुलिस अधिकारी स्ट्रिक्टनेस लेकर आए समाज के अंदर, तो जो गलत लोग हैं, जो अगर हम बोलते हैं असामाजिक तत्व, उनकी हिम्मत हो पाएगी क्या? इस पर काम होना, इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना बेहद ज़रूरी है। भारत जी, क्या बेरोजगारी भी इसकी वजह हो सकती है? देखिए, बेरोजगारी आपने बोला कि इसकी वजह हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें, वो लोग जिन्हें कामकाज नहीं है, वो लोग जो गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं अपने खाली वक्त में, हाँ, वो इस तरह के गैंगस्टर्स के साथ, इस तरह के गैंग्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। ये हकीकत है, कुछ छुपा हुई बात नहीं है। इसी अगर हम बात करें बेरोजगारी की भी, तो देखिए सरकार की नीतियाँ भी तो इस तरह से रही हैं कि रोजगार इंसान को मिल नहीं रहा है। तो इसका ओवरऑल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें, राज्य में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बात करें नगर निगम में मेयर थे, तो अगर सबके सब एक सेम पार्टी से है तो सोल्यूशन तो बहुत जल्दी निकलना चाहिए था। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हो पा रहे। ये तो उनका फेलियर है और एक कलेक्टिव फेलियर है ये सरकार का। हरि सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ACP क्राइम है प्रीतपाल जी, वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा कांड हो जाता है, जैसे गोलीकांड की अगर हम बात करें, तो अपराधी पकड़े जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए, मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर हम देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर न सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है बल्कि बाकी जितने भी क्राइम है, क्राइम का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर सरकार और प्रशासन की जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, लोगों का, आम आदमी का विश्वास सरकार से, प्रशासन से उठता चला जा रहा है। वो इसलिए उठता चला जा रहा है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ न सिर्फ आम आदमी बल्कि महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अगर यही वातावरण बना रहा तो हम किस प्रकार से इस शहर को एक सुरक्षित शहर बना पाएंगे, किस प्रकार से लोगों में हम ये विश्वास जगा पाएंगे कि जो सरकार और प्रशासन जिसको हमने चुना था उसकी जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति कोई जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर इस क्राइम को नहीं रोक पाते हैं, लाइन ऑर्डर की स्थिति को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो प्रशासन और सरकार का आखिर क्या उत्तरदायित्व है, क्या अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति, उसका विश्वास हम कैसे पैदा करेंगे, किस प्रकार से उसे समझा पाएंगे कि हम जिस शहर के अंदर रह रहे हैं वो हमारे लिए रहने के लिए सुरक्षित है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, इसी बात को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें डाला जी ने यही बताया था कि किस प्रकार से इस शहर के अंदर जो क्राइम की स्थिति बढ़ रही है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इन बातों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और सरकार पे दबाव बनाएगी कि इसको किसी भी प्रकार से इस क्राइम को रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की जो बैठक बुलाई गई है इसके बारे में कुछ बताइए। आज अनुराग ठांडा जी यहाँ पे जो मीटिंग लेने आए थे उसका सीधा मतलब था कि हम अभी जो दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने हमें भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने तथा हमारे पार्षद जिताए हैं, उसी को लेके उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अभी हम गुड़गांव में भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा जो है वो क्राइम को बढ़ावा दिए जा रही है, जगह जगह होर्डिंग्स पे उनके पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। तो उनको लेके हम लोग पहले भी काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु सरकार जो है वह सत्ता में रहने की वजह से उसका पूरा फायदा उठा रही है और जनता को गुमराह कर रही है कि किस प्रकार से बाहर से आने वाले यात्री हैं जो रास्ते नहीं देख पाते, वो साइन बोर्ड्स के ऊपर उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं और लोग परेशान होते हैं। ज्ञापन देने के बावजूद एक दिन उनका हट जाएगा, दूसरे दिन फिर से उनको वो लगा दिए जाते हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि सरकार का डर नहीं है, कानून तोड़ने का उन्हें डर नहीं है और सरकार के साथ उनकी ये मिली भगत है। जो टैक्स उस बोर्ड के ऊपर लगाने से मिलने वाला था, जनता को जिसकी सुविधा मिलने वाली थी, वो कहीं ना कहीं भाजपा अपने लिए इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से जनता को सुविधाएं नहीं दे पा रही है। वो टैक्स दूध के ऊपर, दही के ऊपर, खाने की चीज़ों पे लगा के जनता से वसूल कर रही है और खुद उन पैसों से अपना ज्ञापन दे रही है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहे थे। उसी को लेकर अनुराग ठांडा जी ने आज खुलासा किया। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत से क्राइम जनता के साथ हो रहे हैं और करने वाले कोई और नहीं है, वो भाजपा के नेता ही हैं। अभी आपने देखा कि पीछे एक लेडीज़ की जो डेड बॉडी थी उसको सूटकेस में डाल के और क्या कहते हैं इफ्को चौक पे रख के चले गए। इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार लापरवाह है, कहीं ना कहीं सरकार का उसमें हाथ है। तो उसी चीज़ को उन्होंने अभी सिर्फ बताया है और आगे इस चीज़ को लेके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिर सरकार ये ना कहे कि हमें अवगत नहीं कराया गया और सीधा आंदोलन पे उतर जाती है जनता। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ सरकार को जगाना है। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे तो वो उसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हैंडल करना है। बस यही कहने के लिए अनुराग जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। मैम, क्राइम के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से पंजाब नंबर 2 पर आया है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि हरियाणा में जब आम आदमी की सरकार आएगी तो यहाँ भी क्राइम रेट कम होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार जो है जहाँ भी बनती है वहाँ पे ईमानदारी से काम किया जाता है। जो क्रिमिनल होते हैं उनको सलाखों के पीछे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं भेजा जाता है, उनके ऊपर बाकायदा शिकंजा कसा जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। उनकी जहाँ तक जड़ें हैं उन सबको समेटा जाता है, इसीलिए क्राइम खत्म होता है। परंतु जो हुड्डा सरकार है और बाकी जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या किया जाता है कि उनको दिखावे के लिए एक बार अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से छोड़ दिया जाता है। इसीलिए क्राइम के आंकड़े बाकी जगह बढ़े हुए हैं और जहाँ जहाँ पे आप सरकार है वहाँ पे क्राइम के जो आंकड़े हैं वो कम हो गए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।